हेलो दोस्तों, दिस इज़ लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, लेबर सब इंस्पेक्टर LOI 2023 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन था, 150 मार्क्स के लिए। तो आइए चालू करते हैं किसका क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला होता है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम, इसका हो जाता है अभिव्यक्ति, है ना। इसका हो जाता है अभिव्यक्ति। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। दूसरा आ जाता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर है, यानी फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो जाता है अपना संपत्ति कर, ये हो जाता है अपना संपत्ति कर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरा, देश में पहली गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसमें संस्कृत में क्या लिखा था, तो इसका आंसर हो जाता है ए, गोमय वस्ती लक्ष्मी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसका आ जाता है वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं, है ना। द साइंस ऑफ ओल्ड एज इज नोन एज, ये हो जाता है अपना जेरोंटोलॉजी, ठीक है। पांचवा आ जाता है सदन का पदेन सभापति कौन होता है। सदन का हो जाता है इसका आंसर बी, राज्य का सभापति आंसर है उसका। छठवां क्वेश्चन आ जाता है राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है। तो इसका आ जाता है आंसर छत्तीसगढ़। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1952, ठीक है। इसके पश्चात आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। जूम कर लेते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम से हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा इसका जो आंसर है वो न्यूजीलैंड है। उसके बाद आ जाता है 9वां, अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर है पेंसिल्वेनिया। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता से किया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों म्यांमार की सहायता से किया है। ब्लू कार्बन क्या है, अगर इसका आप आंसर देखने जाएंगे तो ब्लू है तो फिर तटीय से रिलेटेड हो, ऐसा एजुकेटेड तुक्का भी मार सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अपना ये तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में चले तो ये हो जाता है अपना पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों अगर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है तो क्या पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी? नहीं, वो जस्ट उसके अपोजिट घूमेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी बी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का
जैव संकेतक माना जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों अपना लाइकेन। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो अगर आप पढ़े होंगे करंट अफेयर तो आपको पता होगा, ये हो जाता है अपना रायगढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ किया है, ये आपको बताना चाहते हैं। इसके पश्चात आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघ्घर लइका अभियान किससे संबंधित है? द मिशन हमर सुघ्घर लइका ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू मल नरिशमेंट, यानी कुपोषण है इसका आंसर। ठीक है। इसके पश्चात आ जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो इसका आंसर है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ए, 10 दिसंबर 1857 को हुआ था इनका फांसी की सज़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये हो जाता है अपना आंसर, अजय बंगा जी चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि को दृष्टि उपकरण में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाता है अपना इंफ्रारेड। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, यह है अपना, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अपना सूरजपुर में है। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों भगवद गीता ही है। और चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, तो मज़ा आता है पढ़ने में। इसके बाद आता है, राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत सरकार द्वारा शामिल नहीं किया गया है। अगर आप जाके देखेंगे तो ये ऐसा शामिल नहीं है। ठीक है। राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है? तो आंसर यही है बॉक्साइड। ठीक है। इसके पश्चात आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अल्निको, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अपना नोल, और रुस्का ने ही इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति को जानी जाती है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों यही है 1991। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो अपना बी है, नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है दोस्तों, मैं जूम आउट कर देता हूँ, और ये है, मुल्ला पोरियार बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु और केरल, इस दोनों के बीच का ये मैटर है जो कि लंबे समय से तनातनी चल रहा है अभी भी। ठीक है। 29 आ जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये अपना रायपुर में ही हुआ था। करंट ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको
जानकारी होना चाहिए। लाइब्रेरी तो यही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? तो ये आंसर है अपना डी, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा ये काम होते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? तो दोस्तों इसका आंसर है अपना हाइड्रोजन गैस। 70% तक ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाता है 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? आपको पता होगा 5 है, लोकसभा की 11 है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 1 जनवरी 1900 कितना 49। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नव नियुक्त निर्देशक कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये है अपना प्रवीण सूद जी, सोनू सूद। उसी तरीके से इनका भी सूद सरनेम है, प्रवीण सूद जी है इनका नाम। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है अपना भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, न कि पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग करके नहीं आना है, उसका आंसर वेट लिफ्टिंग ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आ जाता है, छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? अगर आप कोरबा गए होंगे तो आपको वहाँ पे जगह जगह इसका बोर्ड दिख जाएगा। तो ये कोरबा का है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है दोस्तों। काम तो है, मोक्ष भी है, अर्थ भी है, क्या नहीं है? यश। ठीक है, यश शामिल नहीं है, हमको यश नहीं करना है। 38 क्वेश्चन नंबर है, 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहाँ हुआ था वह स्थान है अपना दोस्तों मेरठ में है, मेरठ में हुआ था। उसके बाद आ जाता है, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैगा जाति द्वारा परघौनी नृत्य यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 40 विच इज़ दैट, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है दोस्तों, अबूझमाड़ को कहते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ठीक है, 41 आ जाता है, भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों केरला ने किया हुआ है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। किसके शासनकाल को दक्षिण कोशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इसके पश्चात आ जाता है अपना, सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर एक्चुअली में है वो हो जाएगा 2030 तक का वो बोला गया है ऐसा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 44 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतर स्तर कौन सा है? तो दोस्तों पंचायती राज में सबसे बड़ा छोटा जो है या निम्नतर जिसको बोलते हैं वो अपना यही आ जाता है, सी ग्राम पंचायत सबसे छोटा है, जहाँ पे सरपंच को ग्राम पंचायत का मुखिया माना जाता है। वर्ष 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के लिए थीम क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ठीक है, तो ये है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है अपना, इसका है
छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया है? दोस्तों यह है बलरामपुर। वहाँ पे तातापानी करके एक जगह है जहाँ पे महोत्सव का मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तेभागा आंदोलन किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर है किसानों ने किया था। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हॉस्टल वार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर करके जाइए। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो ये हो जाता है दोस्तों हिंद केसरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाभिक के आकार की इकाई क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अपना ए, फर्मी। ठीक है। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों मधुलिका रामटेके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके पश्चात हम एक और क्वेश्चन बच जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का नाम रखा गया है अपना मिनी माता। दोस्तों याद रखें, इम्पॉर्टेंट है ये भी। साथ ही रायपुर के पंडरी में जो बस स्टेशन है उसका भी नाम वही मिनी माता रखा गया है, जहाँ से पैपूर्वा जो बस स्टेशन था उसको भी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी रिमेंबर इट। आगे चलते हैं। तो ये हो जाता है प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद दिया है इसमें। बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर है केवलर का बना होता है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका हो जाता है अपना प्रोपेन और ब्यूटेन। इम्पॉर्टेंट है ये भी। और इसके पश्चात आ जाता है बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है अपना दोस्तों गोबर से ब्रीफकेस बनाने के लिए ही इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके पश्चात आ जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है अपना उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा है? क्योंकि इसका आंसर वही है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ना कि हरी भूमि होगा। हिंद केसरी है जो कि इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों जोगी मिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? तो ये हो जाता है जोगी बिठाई को बोलते हैं मंदिर में कलश स्थापना, जिसमें जोगी को बिठाते हैं, मतलब मंदिर में कलश यानी भगवान जी को बिठाते हैं। गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? तो ये हो जाता है अपना कुल आंतरिक परावर्तन के कारण से ऐसा देखा जाता है, यानी कि ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से देखा जाता है। राइट। इसके पश्चात आ जाता है आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे सुभाष चंद्र बोस जी। इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री का है, ज़रूर पढ़ें। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है अपना, तो इसका 1965 है, आपको जल्दी ही बताया जाएगा। इसके पश्चात आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक
नीति लागू की है, तो ये है 2019 से 24 तक वाला। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, तो यह दोस्तों अंग्रेजी, उसमें अंग्रेजी भाषा का सुमेलित नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड आप ज़रूर पढ़ें कि ऐसा इसका आंसर क्यों है। इसके पश्चात आ जाता है छत्तीसगढ़ किस दिन में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है, तो ये हो जाता है अपना पौष मास की पूर्णिमा में। ठीक है, उसके पश्चात आ जाता है बलराम जिले का सुगंधित चावल है, ये हो जाता है अपना चंगोरा जीरा फूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट 1 था लेबर इंस्पेक्टर का वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लिए यहाँ से चालू होता है, तो बिल्कुल आपको पार्ट 2 मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका लिंक आई बटन में दिया गया होगा, उसको देख लीजिएगा। इसके कट ऑफ की भी मैं बात ज़रूर करूँगा, आप आगे वीडियो पे देखिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बातें हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।